हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को आप लोग अंत तक देखे, पूरा वीडियो देखे, नहीं तो ये टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीगल एंड इलीगल मॉडिफिकेशंस इन कार एंड बाइक, यानी कार और बाइक में मॉडिफिकेशंस में क्या लीगल है क्या इलीगल है, आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले मैं बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ हमारी एक मित्र को, जिनका नाम है, क्या नाम है, इशिका। उनका नाम है इशिका मेश्राम। उन्होंने काफ़ी सुंदर पेंटिंग हमें भेजी है, तो आज इंट्रो उन्हीं के पेंटिंग से शुरुआत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू इशिका वंस अगेन इतनी सुंदर पेंटिंग भेजने के लिए। तो इशिका के यूट्यूब चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाके और सुंदर पेंटिंग्स आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के तरफ, यानी मॉडिफिकेशन लीगल है कि इलीगल है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल? नहीं। तो बहुत बड़ा वाला इलीगल है। क्यों इलीगल है मैं बताता हूँ। क्योंकि जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट सुनाया था। उस वर्डिक्ट में के मद्देनजर मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ आप गाड़ी में काम करवा सकते हो, लेकिन बहुत सारे काम आप नहीं करवा सकते, जो कि इलीगल है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी आपको देता, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है, उसकी विड्थ होती है, उसकी लेंथ होती है, उसकी हाइट होती है। आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये प्योरली इलीगल है। और अगर ऐसा कुछ किया तो चार्जेस या फाइन भी लगता है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं कार और बाइक दोनों के मॉडिफिकेशंस के बारे में साइमल्टेनियसली बात करने वाला हूं और पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। तो अब बढ़ते हैं क्या क्या इलीगल है उसके तरफ। तो इलीगल क्या है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कार और बाइक दोनों के लिए, विड्थ ऑफ टायर। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप टायर का विड्थ, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसने जितना विड्थ दिया है आपको टायर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इट्स टोटली इलीगल। क्योंकि अगर ये करते हैं आप लोग तो आपका टर्निंग रेडियस खराब हो जाएगा, आपका प्रॉपर जो व्हील बैलेंस होता है वो खराब हो जाएगा। और बाइक्स में क्या होता है, जो बैलेंस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो भी खराब होता है। तो टेक्निकल सुपरविजन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में इस पे ये कहा कि ये चीज टोटली इलीगल है और आपको भारी मात्रा में फाइन्स भी भरने पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी लाउडनेस ऑफ हॉर्न। यस, देखिए यहाँ पे फैक्टर आता है नॉइस पोल्यूशन का। आप हॉर्न में बहुत ज्यादा लाउड हॉर्न नहीं लगा सकते। अब इसके स्पेसिफिकेशंस के और जो रूल्स और प्रोटोकॉल्स है उसके मद्देनजर आप हॉर्न 100 डेसिबल के ऊपर जिस हॉर्न की आवाज होती होगी वो नहीं लगवा सकते। यू कांट गो फॉर दिस। और इसी में एक और चीज है कि 100 डेसिबल के ऊपर आपका एग्जॉस्ट भी आप नहीं लगा सकते हो, ये भी इलीगल है क्योंकि ये नॉइस पोल्यूशन फैलाता है और सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये इलीगल है। ओके, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है विड्थ ऑफ अलॉय। ऑफ कोर्स आप अगर टायर की विड्थ बढ़ा रहे हो तो ऑफ कोर्स अलॉय तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि गाड़ी का जो प्रॉपर बैलेंस होता है, अरे भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत। और मैं मानता हूँ मेरी खुद की मॉडिफिकेशन शॉप है, मैं खुद बाइक और कार्स मॉडिफाई करता हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज पे बताना जरूरी है क्योंकि मैं लीगल प्रोसीजर से जाता हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडिया का मेंबर हूँ। मैं क्या, हमारा पूरा क्रू उसका मेंबर है। तो ये बहुत जरूरी बात है, हर चीज को स्पेक्ट्रम के हिसाब से करना चाहिए, वरना वांदे लग सकते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
तो आप व्हील्स को भी आप मतलब कैसे आपने व्हील्स को विड्थ किया तो ओवरऑल जो विड्थ है कार की वो तो बढ़ जाएगी, यानी आपने नियमों का उल्लंघन कर दिया। ओके ओके, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि चौथा जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, विड्थ एंड द लेंथ ऑफ व्हीकल। आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पिचर पिचर करना चालू कर देंगे, क्या करेंगे, ओ भाई मैंने तो महिंद्रा थार खरीदी थी एंड दैट्स मेरे को बड़ा टायर लगाना। ओके, महिंद्रा थार इज अ 4x4, हाँ वो ड्यूल स्पोर्ट व्हीकल है। आप उसमें जो बड़े व्हील्स और टायर्स लगाते हो उसको नॉबी टायर्स बोलते हैं, वो ऑफ रोडिंग के लिए अच्छे होते हैं और ऑफ रोडिंग के लिए वो व्हीकल अप्रूव्ड है, इसलिए आप वो मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हो। लेकिन आपको सपाट सड़क में अगर गाड़ी चलानी है तो क्यों करना है भाई, ऐसा मत करो। जो स्टॉक है वो चलाओ, पेंट चेंज कर दो, नए ग्राफिक्स डाल दो, हमारे पास आओ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जो इंजन स्वैपिंग ये गलत है। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा कि एक बाइक या कार में कोई एक इंजन है। ओके, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास 500 सीसी की बाइक है, मैं उसमें 1000 सीसी का इंजन डाल दूं, और मेरे पास कार है उसमें 1000 सीसी का इंजन, मैं उसमें 2000 सीसी का इंजन डाल दूं, तो ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार में 1000 सीसी या फिर जो बाइक में 500 सीसी का इंजन है, उसकी फ्रेम, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो 500 सीसी के इंजन को हेल्ड करने के लिए बनाई गई है, ना कि 1000 सीसी के या फिर 2000 सीसी के इंजन को हेल्ड करने के लिए। तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आप वो बड़ा वाला जो इंजन होता है वो यूज कर सके। और देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी इलीगल है, क्योंकि आप अगर अब वो गाड़ी जब आपने रजिस्टर करवाई है ना, तब उसमें 500 सीसी लिखा हुआ है कि ये व्हीकल 500 सीसी का है, और पीयूसी के हिसाब से ये इतना ही पोल्यूटेंट फैलाता है। आप तभी उसमें 1000 सीसी का इंजन लगा दोगे, उसमें फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा दोगे, बड़ी सी आवाज करेगा, नॉइस पोल्यूशन का उल्लंघन कर देंगे आप। यहाँ पे आप पीयूसी का उल्लंघन कर दोगे, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन फैलाएगी आपकी गाड़ी। तीसरी बात, आपके आरसी में लिखा गया है कि 500 सीसी, लेकिन आपने लगाया क्या 1000 सीसी। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, पावरट्रॉनिक जैसे ECUs का यूज करके 1 या 2 bhp बढ़ाना, 1 या 2 न्यूटन मीटर टॉर्क बढ़ाना या घटाना, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कर सकते हैं आप, लेकिन इंजन ही नहीं चेंज कर सकते। इट्स नॉट लीगल ब्रो। ओके, अब बात करते हैं इलीगल्स में एक और चीज का, यानी पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स डोंट यूज एन फ्री फ्लो। देखो, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाना कैसा, आवाज, सबको आवाज पसंद है अपने बाइक की, मेरे को भी पसंद है, लेकिन ओरिजिनल बैफल डिजाइन किए जाते हैं पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए। आप फ्री फ्लो लगा तो आवाज करते हैं, उसके साथ में इंजन में जैसे वैल्व होते हैं, टैपेड होते हैं, टाइमिंग होती है, ये भी धीरे 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 वर्न आउट हो जाते हैं, खराब होती है। तो आप मेरे हिसाब से तो भी आप फ्री फ्लो ना ही लगाए तो ज्यादा बेहतर है। आप कंपनी का स्टॉक एग्जॉस्ट के ही साथ जाइए, मुझे तो यही करना है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि टिंटिंग, अब फाइनली हम लोग बात करते हैं टिंटिंग विंडोज। यस, जो फिल्म लगती है विंडोज में कार के, वो टोटली बैन है। क्यों बैन है ये भी बताता हूँ। आपको निर्भया कांड के बारे में पता होगा, जो दिल्ली में हुआ था, वो इसी के वजह से हुआ था कि बस के अंदर ऐसी चीजें हुई लेकिन किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसकी विंडो टिंटेड थी, वो भी डार्क कलर से। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है तो गलत है, ये आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। दूसरी बात, और जो कंपनियां फिल्म्स लगाती है जो विंडोज पे और फ्रंट और रियर जो होता है पर्टिकुलर विंडशील्ड्स, उसमें जो लगाती है कंपनियां, वो अप्रूव्ड होती है VLT यानी विजुअल लाइट ट्रांसमिशन से रेटिंग हासिल होती है उस पर्टिकुलर फिल्म को, ताकि धूप भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। और ऑफ कोर्स है, तो ये चीज ज्यादा मायने रखती है। जो भी 4 व्हीलर ओनर्स है और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, आपने ऐसा कर रखा है तो फाइन के लिए आप मत निकलवाओ, आप एक सोशल कॉज के लिए निकलवाओ। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी चोरी होती है और आपकी गाड़ी में ऐसी कोई चीज होती है तो नेवर नोज। ओके,
अब तो हमने बता दिया कि इलीगल क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरी खुद की मॉडिफिकेशन की और कस्टमाइजेशन की शॉप है, मतलब कुछ तो करता होगा ना मैं, कि बस भूखा रहता हूँ मैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो हम लोग करते हैं। तो देखिए, मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन में भी लीगल चीजें हैं, और उन्हीं प्रोसीजर से अगर आप चले तो बहुत बढ़िया होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि लीगल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। तो लीगल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इंजन मॉडिफिकेशन लीगल है, लेकिन लिमिट में। अब इसमें आप एक चीज समझ लीजिए कि किस तरह से लिमिटेड है, कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप ECU को छेड़छाड़ या फिर रीमैपिंग करके मतलब 1 या 2 bhp बढ़ा सकते हो, टॉर्क बढ़ा सकते हो, लेकिन इंजन नहीं बदल सकते। लेकिन अब ये चीजें आप कर रहे हो, इसकी वजह से यानी आपका फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, आपकी गाड़ी वैसे ही ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगी। तो इसके लिए भी आपको RTO का परमिशन लगता है, NOC लगता है। मेक श्योर यू हैव दिस अगर आप ये प्रकार का मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो ये चीज ऐसा क्यों? उसके बाद आता है टायर मॉडिफिकेशन। टायर मॉडिफिकेशन, अब मेरे को बोलेंगे भाई तूने तो पहले बोला था कि टायर मॉडिफिकेशन इलीगल। अब टायर मॉडिफिकेशन एक्चुअली लीगल है, लेकिन लिमिट्स में, प्रोटोकॉल्स में। कैसे? जैसे कि मेरे पास कोई बाइक है, मान लीजिए पल्सर 150, और मुझे पल्सर 180 या 220 का पीछे का टायर बहुत पसंद है, तो मैं उसी सीरीज के अंदर अपग्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है। या फिर मेरे पास एक मिड रेंज कार है और उसके हाई स्पेक्स कार के व्हील्स ज्यादा अच्छे हैं, दिखने में बड़े हैं, तो मैं वो यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है। तो ये लीगल मॉडिफिकेशन है। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना, और पूरा वीडियो अंत तक देखना, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा भाई साहब, कुछ भी नहीं। ओके, अब बाद में माइनर मॉडिफिकेशंस की बात कर सकते हैं। अगर हम कार की बात करें माइनर मॉडिफिकेशन की, तो आप लोग जो डोर प्रोटेक्टर होता है, जो रेन गार्ड होता है, जो डिकैल्स होते हैं, ग्राफिक्स, ये आप करवा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू, ये आप आराम से करवा सकते हो। सेम लागू होता है बाइक्स के लिए भी। बाइक्स में आप डिकैल करवा सकते हो, और नकल गार्ड्स जो होते हैं, क्योंकि इट्स फॉर सिक्योरिटी, तो नकल गार्ड लगवा सकते हो, विंडशील्ड लगा सकते हो, दिखने में भी अच्छी तो लगा सकते हो। ओके, और क्रैश गार्ड्स आप लगा सकते हो, सैडल, और अगर आप बाइकिंग करते हो, आप मोटरसाइकिलिस्ट हो, आपको लगाना पड़ता है पैनियर, सैडल्स, टॉप बॉक्स, ये सारी चीजें। तो ये आप मेक श्योर करके चलिए कि सर्टिफाइड कंपनी के ही पार्ट यूज कीजिए, और जिस भी किसी के पास आप मॉडिफिकेशन करवाते हो, उसको ये चीज मेंशन कर देना कि भाई सर्टिफाइड कंपनी का लगा, क्योंकि वो चीजें ISO सर्टिफाइड होती है। यानी आपका जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, तो ना आपको लगेगा उसके थ्रू, ना सामने वाले जिसको आप ठोक देते हो उसको लगेगा। तो ये चीज भी दिमाग में रखने वाली है, ठीक है? ये चीज को ध्यान में रखें आप लोग। उसके बाद में है कलर मॉडिफिकेशन। ऑफ कोर्स कलर मॉडिफिकेशन लीगल है, 100% लीगल है, लेकिन आपको अपने RTO से परमिशंस लेनी होती है। आप कलर चेंज करने के बाद भी परमिशन ले सकते हो, क्योंकि RC जो होती है उसमें आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें एक्चुअली में कलर भी मेंशन होता है कि ये गाड़ी किस कलर की है। तो आप जब भी श्योर करिए, बाइक या कार दोनों में भी लागू होता है कि आपने जैसे कलर चेंज कर दिया गाड़ी का, तो एक छोटा सा लेटर या NOC मिलता है RTO की तरफ से, और जिसमें ये मेंशन होता है कि ये गाड़ी का अब कलर चेंज हो गया। तो ये बेसिकली इलीगल नहीं है। उसके बाद में आप जो फ्यूल है, वो इंजन का जो फ्यूल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, तो आप उसको CNG या LPG में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो किट ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, तभी आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हो, वो भी कंपनी थ्रू। नहीं तो लगाया सिलेंडर घर का और बूम ओके, घर का सिलेंडर मत लगाओ। 1-2 बार एक्सीडेंट हुए, आई थिंक सो, छोटे बच्चों की बस थी एक, दिल्ली में ऐसा चीज हुआ था। वो बस ड्राइवर था, स्कूल के बस ड्राइवर है कि नहीं, वो बंदे ने सिलेंडर लगा रखा था LPG किट में, हाँ ओमनी में। क्यों गालियां नहीं दे सकते ना, सब देखते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम सस्पेंशन की बात कर सकते हैं। सस्पेंशन मॉडिफिकेशन भी लीगल है। अब जैसे आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, आपने SUV ले रखी है,
तो आपको ऑफकोर्स सस्पेंशन अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये 4 से लेके 8 इंच तक अलाउड होता है उठाना, या फिर आपको लो राइडर बाइक से कार पसंद है तो उसको नीचे लेना भी इतना ही अलाउड होता है, उससे ज्यादा नहीं। और नीचे एकदम ले भी नहीं सकता है आदमी, सड़कें बहुत अच्छी है अपने इंडिया की, नहीं ले सकते हैं। ओके फाइन, अब बढ़ते हम एक एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन जितने फास्ट अब मैं कवर कर सकता हूँ उतने फास्ट मैं कवर कर रहा हूँ। अभी हेडलाइट और टेल लैम्प की बात करते हैं। तो हेडलाइट में आप एलईडीज इंस्टॉल कर सकते हो, फॉग लैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हो, बशर्ते, यहाँ पे भी शर्त लगती है यार ऑफ कोर्स, बशर्ते वो सामने वाले को अंधा ना कर। ओके, तो उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, एंगल के हिसाब से वो चीज डिपर होनी चाहिए। अगर उसका फोकस बहुत ज्यादा है तो वो डिपर होनी चाहिए, अपर नहीं होनी चाहिए। ओके, ये चीज को भी ध्यान में रखना। ओके, अभी सबसे 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 मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, इज विनाइल रैपिंग इज लीगल इन इंडिया? तो रुको जरा, सबर करो। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बेंच बैठी थी इसी चीज पर कि विनाइल रैप लीगल इसमें है या इलीगल इसमें है, तो इसी चीज के ऊपर अरुण मिश्रा और इसी चीज के ऊपर जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन नाम के जो जस्टिस थे, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में विनाइल रैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। They said nothing about it. क्यों? विनाइल रैप इज लाइक कलर कर देना है यार खुद की गाड़ी को। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप लोग अगर विनाइल रैप, क्या बकचोदी है इसकी, क्या है ये? हाँ, आप मेक श्योर करो कि अगर आप विनाइल रैप कर रहे हो तो कुछ ही पार्ट्स को विनाइल रैप कीजिए, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है तो पूरी ही गाड़ी कर लीजिए। और कलर को जैसे इंस्ट्रोपेक्ट होता है कि आपको आरटीओ जाना है और परमिशन लेना है, सेम वही प्रोसीजर होती है। तो ये है विनाइल रैपिंग का। तो विनाइल रैपिंग बेसिकली इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल भी नहीं है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स है, आप गूगल करके पढ़ सकते हो, इट्स नॉट अ। अब आते हैं हम फाइनली कंक्लूजन पे कि क्या है, मतलब करना है कि नहीं। तो बेसिकली अगर आप एंथुसियास्ट मोटरसाइकिलिस्ट हो तो आपको जो सम मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे आपको नकल गार्ड लगाने होते हैं, क्रैश गार्ड लगाने होते हैं, पैनियर्स, सैडल्स, ये सारी चीजें लगानी होती है, और तो ये चीजें जरूरी है ब्रो, ये चीजें जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बगल में लिस्ट दे दूंगा कि फाइन जो है कितना बैठता है, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, हेलमेट नहीं पहना उसका, ये वो सब मैं यहाँ पे आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे दिखा दूंगा कि ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है और कितना फाइन आपको भरना पड़ सकता है। तो ऐसा करते क्यों हो कि फाइन भरना पड़े? दारू पीने के बाद टैक्सी लेके घर चल जाओ। नहीं। मजाक था ये। ओके, तो अब मॉडिफिकेशन इज एक्चुअली, अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया मॉडिफिकेशन के इलीगल और लीगलाइजेशन पे, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो मॉडिफिकेशन है कार और बाइक्स का, ये बहुत हार्डवर्क और प्रिसाइज काम होता है। ओके, और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा होता है। तो हम एकदम इसको डायरेक्टली इलीगल नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम इसको डायरेक्टली इलीगल नहीं, उन्होंने डायरेक्टली इलीगल तो नहीं किया, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बना दिए ताकि आप मॉडिफिकेशन करो लीगल तरीके से, आप लीगली उस चीज को बनाओ और अच्छे से बनाओ। और मॉडिफिकेशन को अप्रूव्ड तभी माना जाता है जब वो काम प्रिसाइजली हो और सिक्योर तरीके से हो। यानी ऐसा नहीं कि बस उसने गाड़ी पूरी खोला, पेंट किया और कुछ तो भी टाइट करके पकड़ा दिया। नो, ईच एंड एवरी नट बोल्ट, उसके मैन्युफैक्चरर के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं कि आपको ये नट इतने न्यूटन मीटर में टाइट करना है, आपको ये इधर ही लगाना है, आप इसकी जगह नहीं चेंज कर सकते। सो डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, इट्स रियली इलीगल। और लीगल इलीगल तो छोड़ दो यार, कहीं पे भी सेंटर बोल्ट टूट गया, कुछ हो गया, राइड करते टाइम बाइकर मर गया,
भैया, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना, यही तो चीज होती है भाई साहब, यही चीज होती है। सो गाइस यही था हमारा बताने का कि मॉडिफिकेशन क्या लीगल है क्या इलीगल है। टिल देन गाइस, दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। देखो हम हर बार बोलते पहनने का, फाइन के लिए नहीं, जान के लिए। टिल देन गाइस, सी यू अगेन।